हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी हुआ है, उसमें हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कोण होगा। ये क्या है? ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। ये क्या है? नॉर्मल है, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। आपतन कोण कितना दिया है? यहाँ पे देखिए आपतन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा है? परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो ये क्या है? क्या पूछा है? परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो ये क्या है? परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कितना हो जाएगा? ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सवाल में था यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण ये हुआ। परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो आपतित किरण क्या है? ये है। तो दोनों का बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री। ये 30 तो ये भी 30 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो क्या होगी? ये क्या है? आपतित प्रकाश क्या है? c है। तो परावर्तित प्रकाश भी क्या होगा? c ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन में चाल नहीं बदलता है तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण में कार्तीय कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो कहाँ से लिया जाता है? ध्रुव से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति क्या होती है? तो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपवर्तन अगला क्वेश्चन है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो कौन सी राशि बदलती है? तो तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर 100 बट्टे क्या होता है? P बराबर क्या होता है? फॉर्मूला P बराबर 100 बट्टे एफ। जब सेंटीमीटर में दिया रहे तब तो एफ का मान कितना है?
50 है तो 50 बटे में होगा तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 2 होगा, 2 डायफ्टर होगा तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। यदि मीटर में रहे तो क्या होगा, पी बराबर 1/f होता है। सेंटीमीटर में रहे तो 100/f होता है, और मीटर में है तो पी बराबर क्या होगा, 1/f होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तेलीय कागज होता है। अगला क्वेश्चन है तेलीय कागज होता है तो क्या होता है, पारभाषक होता है। क्या होता है, पारभाषक होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में होता है। कहाँ होता है, कांच में होता है। कहाँ होता है, कांच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पर बनता है, दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, रेटिना भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नेत्र का पारदर्शी अग्र, नेत्र का, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाइफोकल, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। बाइफोकल, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो कौन सा दोष सुधारा जाता है, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, रॉड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो किसके प्रति होते हैं, धुंधली रोशनी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, रॉड्स और कोन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या नहीं होता है, रॉड्स एंड कोन्स। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो किस पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर क्या होता है, जूल बटे सेकेंड होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो किसने की, और स्टेड ने की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। तो क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए
अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन है? तो यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? निम्नलिखित में किसका जल अर्थ होता है? तो किसका अर्थ होता है? हाइड्रा का। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? AgNO, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो कौन नहीं है? अवक्षेपण। कौन नहीं है? अवक्षेपण। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो क्या होगा? 11 होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यसद पुष्प क्या है? यसद पुष्प क्या है? तो क्या है? ZNO है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं।
अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है? लवण प्लस जल बनाता है। लवण प्लस जल बनाता है, तो जल जल नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? फास्फोरस में। किसमें होता है? फास्फोरस में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्यूप्राइट। निम्नलिखित में क्यूप्राइट, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का आयसक है? तो किसका आयसक है? कॉपर का। किसका आयसक है? कॉपर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है, तो ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है? 2 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? एथाइन का। किसका उपयोग होता है? एथाइन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसका उपयोग होता है? एथाइन का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो किस वर्ग का सदस्य है? 14 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एथाइन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजेन है? हेलोजेन है, तो कौन है? एफ है। कौन है? एफ है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोसियम, पेट्रोसियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता क्या होगा? 1 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। कितना होता है? 2 8 8 1 होता है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 18 होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। परमाणु भार कितना होता है? 24। तो धातु कौन होगा? बी होगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कौन है? कागज उद्योग, लाख, राख, राख उद्योग,
टिम्बर उद्योग, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जड़ पहुंचाने की तकनीकी है। तो क्या है, टपकन सिंचाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1973 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कौन सी विधि पाई जाती है, मृतपोषी। कौन सी विधि पाई जाती है, मृतपोषी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। क्या है, मृत घास पत्ते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में पाचन की क्रिया क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है, मुख गुहा से होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, श्वसन है, प्रजनन है, पोषण है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किण्वन क्रिया होती है। तो किण्वन क्रिया किसमें होती है, किण्वन क्रिया किसमें होती है, किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया किसमें होती है, यीस्ट में होती है। किसमें होता है, यीस्ट में होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है कोशिकीय कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे कहा था, ग्लूकोज को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। किस अंग में होता है। तो किस में होता है, पत्ती में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो किसका भाग है, परिसंचरण तंत्र का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायता होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायता होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायता होता है। तो किसका सहायता होता है, फाइब्रिनोजिन का, फाइब्रिनोजिन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसका उपयोग होता है, फाइब्रिनोजिन का। रक्त थक्का बनाने में किसका उपयोग होता है, फाइब्रिनोजिन का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो किसमें संचित रहते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एनीमो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। एनीमो, अगला क्वेश्चन क्या है, एनीमो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है।
तो क्या बनता है, NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विक्रक का प्रधान कार्य है। तो क्या है, उत्सर्जन करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विक्रक को किरनी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो कौन है, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, एथिलीन है, एथिलीन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो कहाँ होता है, कहाँ होता है, एड्रीनल द्वारा। कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, एड्रीनल द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो कहाँ होता है, पुंकेश्वर में, पुंकेसर में। कहाँ होता है, पुंकेसर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु बनता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, विषण में। कहाँ बनता है, विषण में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आर्कियो, आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोपटेरिक्स के संबंध निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, यह एक, यह एक जीवाश्म है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियां में नख थे। इसमें डीएनए तथा पंख विद्यमान थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली अपना लिंग बदल सकते हैं। तो कौन बदल सकता है अपना लिंग, घेंघे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है और स्थल मंडल भी आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैदानी, मैदानी परिस्थितिकी, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। किस प्रकार का उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्तक है, द्वितीयक उपभोक्तक है। मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो द्वितीयक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन एक जैव अनविकरणीय पदार्थ है? तो कौन है? डीडीटी। कौन है? डीडीटी। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।